तो दोस्तों आज दिसंबर की 29 तारीख है और आप देख रहे हैं गार्डन में ये खूबसूरत फ्लावर। विंटर में बहुत सारे प्लांट पर फूल आ जाते हैं और पूरा गार्डन फूलों से भर जाता है। विंटर के फ्लावर अधिकतर सीजनल होते हैं। केवल 4-5 महीने तक इन प्लांट पर फूल लदे रहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं विंटर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिनकी कटिंग आप इस समय बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गुलदाउदी का है। गुलदाउदी तो एक ऐसा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिस पर पूरे फ्लावर से पॉट भर जाता है। आप देखिए कितने सारे प्लांट पर फूल लगे हुए हैं और सभी फूल बहुत ही खूबसूरत हैं। गुलदाउदी की कई वैरायटी और कई कलर में इसके फ्लावर आते हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। और गुलदाउदी की बहुत अच्छी बात है कि इसके प्लांट पर फ्लावर तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन प्लांट आपके पास बना रहता है और इस प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। मैंने बहुत पहले से इसकी कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर किया था। ये सभी प्लांट मेरे कटिंग से ग्रो किए गए हैं और सब पर देखिए इस समय विंटर में फ्लावर भर गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट की कटिंग आप इस समय भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने अभी जल्द ही 2 कटिंग लगाई थी। आप देखिए कटिंग पर ये नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। लेकिन आपको ध्यान देना है, देखिए इस समय भी इस प्लांट पर बड़ बनने लगे हैं। तो आप प्लांट पर जो बड़ आ रहे हैं उनको कट करते रहें और प्लांट को जो थोड़ा साइज में बढ़ने दें। तो इस तरह से आप इस प्लांट की ढेर सारी कटिंग इस समय ग्रो कर सकते हैं। प्लांट पर पिंचिंग करके ही बहुत सारे फ्लावर लिए जा सकते हैं। इस समय इस प्लांट की मैं पिंचिंग कर रहा हूँ। 10-15 दिन तक मैं इस पे पिंचिंग करूँगा, उसके बाद यह पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्लांट की कटिंग आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। विंटर में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का दूसरा फूलों वाला खूबसूरत प्लांट या गेंदे का है। गेंदा या मैरीगोल्ड बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फ्लावर की साइज़ देखिए। इसकी भी कई वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी और यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इस प्लांट को सीड से भी बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है और इस प्लांट की आप कटिंग भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग लगाने के लिए आप प्लांट से कोई भी ब्रांच को लेकर के नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें तो यह बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। मैरीगोल्ड पर जब फ्लावर ड्राई हो जाएं तो इन्हें आप कट करके हटाते रहें तो इस पर नई नई ब्रांच आती रहती है और बहुत सारे बड़ बनते हैं जिससे पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। मैरीगोल्ड की कटिंग को आप इस समय ग्रो कर लें तो यह प्लांट जल्दी ही फूल देने लगता है। ये देखिए मैंने ये कटिंग छोटी सी सॉइल में दबा दी थी कुछ दिन पहले और यह प्लांट की कटिंग अब चल पड़ी है और इस पर बड भी लग गए हैं। प्लांट छोटा रहने पे ही इस पे बड आने लगते हैं। मैं आपको इसका रूट दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावरिंग प्लांट देखिए, रूटिंग पे भी आ गई है, इस पे रूट बनना शुरू हो गई है। इस तरह से इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। विंटर में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या वर्बीना का है। वर्बीना एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फ्लावर देखिए गुच्छों में आते हैं। इसके फ्लावर जब ड्राई हो जाएं तो आप प्लांट से इस तरह से कट करके इसको हटाते रहें जिससे प्लांट पर फूलों की संख्या बढ़ती रहती है। बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावरिंग प्लांट होता है और वर्बीना के एक दो नहीं बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। इस बहुत खूबसूरत प्लांट की प्राइस भी ज़्यादा नहीं होती है। यह प्लांट नर्सरी पर 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत इस फ्लावरिंग प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। विंटर में इस प्लांट की कटिंग को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और उस पर फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी आ जाती है। ये देखिए मैंने एक छोटी सी कटिंग यहाँ पर दबा दी थी जो अब चल पड़ी है और इस पर कुछ ही दिन में फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। देखिए एक कटिंग मैंने ये भी लगाई थी, इसमें अब नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। तो बहुत ही खूबसूरत इस फ्लावरिंग प्लांट को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। चौथा प्लांट यह कैलेंडुला का है। कैलेंडुला एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए इसकी 2-3 वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप कटिंग से भी इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट पर अब फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से आना शुरू हो गई है। कुछ ही दिन में प्लांट पूरा फ्लावर से भर जाएगा। कैलेंडुला सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है लेकिन अब हम इसे कटिंग से ग्रो करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि कटिंग से इस प्लांट पर फ्लावरिंग जल्दी होना शुरू हो जाएगी। प्लांट पर जब फ्लावर ड्राई होने लगे तो उन्हें आप कट करके हटाते रहें। ये देखिए ये सब मैंने बहुत सारे प्लांट कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं और सब प्लांट की कटिंग अब चल पड़ी है और सब पर नई नई ग्रोथ नए नए फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये फ्लावर ड्राई हो रहा था, अब मैं इसको कट करके हटा रहा हूँ जिससे इस पर नई ग्रोथ होना शुरू हो जाए। तो इस बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट को आप इस समय कटिंग से
ग्रो कर लें, जिससे आपका गार्डन फूलों से भरा रहे। विंटर में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का पांचवा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या कलंचू या कलंकोई का है। कलंचू एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। कलंचू के बहुत सारे कलर वैरायटी फूलों की आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। यह प्लांट थोड़ा कॉस्टली आता है, इसीलिए इस प्लांट को आप एक बार गार्डन में लेकर आएँ और इसको कटिंग से आप एक से कई तैयार करें। मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग लगाने का वीडियो पहले भी आपसे शेयर किया था। अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग को ग्रो नहीं किया है तो इस जनवरी में भी आप इसकी कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस पर फ्लावरिंग लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग को आप इस समय ग्रो कर लें। यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इस पर एक बार फ्लावर आते हैं तो महीनों तक इस पर फ्लावर लगे रहते हैं और गुच्छे में देखिए कितने बड इस पर आ गए हैं। तो इस तरह से इस पर जब फ्लावर आ जाएंगे तो यह प्लांट पूरा फूलों से भर जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की कटिंग को आप इस समय ग्रो कर लें। ये देखिए बहुत सारी कटिंग मैंने ग्रो कर ली है और सब पर नई नई लीफ आ रही है और प्लांट अच्छी तरह से चल पड़ा है। कुछ ही दिन पर इस प्लांट पर बड आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यह प्लांट अभी बुशी होने में समय लेगा। तो इस तरह से आप इस प्लांट की कटिंग को इस विंटर में ज़रूर ग्रो कर लें। विंटर में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का छठवां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या पिटूनिया का है। पिटूनिया एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप देखिए इसकी बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। यह प्लांट कुछ ही समय में पूरा पॉट को फूलों से भर लेता है। यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पिटूनिया की आप टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहें तो इस पर बहुत सारे बड आएंगे और प्लांट आपका पूरा फ्लावर से भर जाएगा। इस प्लांट के फ्लावर जब ड्राई हो जाएं तो उन्हें आप कट करके प्लांट से हटाते रहें। इस प्लांट की कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। कटिंग के लिए कोई भी ब्रांच लेकर के आप नीचे की लीफ को हटा करके एलोवेरा जेल लगा करके सॉइल में कटिंग को दबा दें तो कुछ ही समय में इसकी कटिंग नई ग्रोथ करना शुरू कर देती है। इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट की कटिंग पर आप बहुत वाटिंग ना करें, नहीं तो विंटर में कटिंग नहीं चलेगी। तो इस खूबसूरत प्लांट की मैंने कई कटिंग ग्रो की थी, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसकी ये 3 कटिंग मैंने ग्रो की थी और ये कटिंग पे नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। 2 तो बहुत अच्छी तरह से कटिंग चल पड़ी है, लेकिन ये तीसरी कटिंग जो सूख रही है। तो इस तरह से आप इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग को आसानी से इस समय ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का कटिंग से ग्रो होने वाला सातवां खूबसूरत प्लांट या साल्विया का है। साल्विया में वाइट, येलो, पिंक कई कलर के फ्लावर आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। प्लांट की प्राइस की बात करें तो प्लांट 20-30 रुपये में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इस प्लांट की आपको 2-3 वैरायटी नर्सरी पर मिल जाएगी, एक टाल वैरायटी, एक डॉर्फ वैरायटी। इस प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर निकलने लगते हैं और यह फ्लावर प्लांट पर कई दिनों तक बने रहते हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग को भी आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पूरा विंटर या प्लांट फ्लावरिंग देता ही रहता है, इसे 4-5 घंटे की सनलाइट ज़रूरी है। पिंचिंग करने पर प्लांट से कई ब्रांच निकलती है और सभी ब्रांच पर फ्लावर भी लगते हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग को आप बहुत ही आसानी से इस समय ग्रो कर लें। अभी आप इसकी कटिंग ग्रो करते हैं तो जल्द ही यह प्लांट फ्लावरिंग भी देना शुरू कर देगा। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। लिस्ट का आठवां खूबसूरत प्लांट या डायएंथस का है। डायएंथस एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप छोटे बड़े किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। डायएंथस की बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी और इस प्लांट की कास्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। यह प्लांट 30-40 रुपये में आसानी से मिल जाता है। इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इस समय इस प्लांट की कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की आप छोटी कटिंग लेकर के सॉइल में दबा दें तो कुछ ही दिन में प्लांट की कटिंग में नई ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की कटिंग को आप इस समय ज़रूर ग्रो कर लें। डायएंथस के ड्राई फ्लावर को कट करके प्लांट से हटाते रहें, तभी प्लांट पर नई नई ग्रोथ होती है और प्लांट में बहुत सारे बड बनते हैं। एक बार जब इस पर बहुत सारे बड बन जाते हैं, प्लांट पूरा फ्लावर से भर जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की कटिंग को ये देखिए, ये मैंने कटिंग इसकी ग्रो की थी। आप देखिए कटिंग में नीचे नई लीफ आना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप इस प्लांट की कई कटिंग आसानी से इस समय ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट का नवा खूबसूरत प्लांट जिसकी कटिंग आप इस समय ग्रो कर सकते हैं वह यह कार्नेशन का है। कार्नेशन एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसके कई फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। ये देखिए इस प्लांट पर अब एक जगह से कई बड आना शुरू हो गए हैं। कुछ ही दिन में प्लांट पर बहुत सारे बड आ जाएंगे और प्लांट पूरा फूलों से भर जाएगा। इस प्लांट के फ्लावर भी कई दिनों तक प्लांट पर लगे रहते हैं और यह बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रो हो जाता है, क्योंकि प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है।
इस प्लांट को आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए आप इसकी किसी भी ब्रांच को लेकर के नीचे की लीफ को कट करके हटा दें और कटिंग को सॉइल में दबा दें तो कटिंग आसानी से कुछ दिन में ग्रो हो जाएगी। ये मैं इसकी एक कटिंग को लेकर के इसी सॉइल में दबा दे रहा हूँ और कुछ दिन में इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसकी कटिंग को इस समय आसानी से ग्रो कर लें। विंटर में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का आज का अंतिम और 10वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या डहलिया का है। डहलिया एक बहुत ही खूबसूरत और सबसे बड़े फ्लावर साइज में देने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। आप इस पर जब फ्लावर आएंगे तो इसके फ्लावर की साइज़ बहुत बड़ी रहती है। ये इस पर बड आना शुरू हो गए हैं और एक जगह से देखिए 2-3 बड निकल रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावरिंग प्लांट बड़े साइज़ के फूल देता है और इसके फ्लावर भी इस प्लांट पर कई दिनों तक बने रहते हैं। इस प्लांट की कटिंग भी बहुत आसानी से आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग के लिए आप इसकी किसी भी ब्रांच को लेकर के नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें तो इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। ये मैं इसकी एक कटिंग लेकर आपको ग्रो करके दिखाता हूँ। इसकी एक आप किसी भी ब्रांच को इस तरह से कट कर लें। ब्रांच आप जो लें उसकी साइज़ ज़रा बड़ी रहनी चाहिए। नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें तो प्लांट कुछ ही दिन में अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देगा। विंटर में सभी प्लांट की कटिंग जो भी आप ग्रो करें उस पर वाटिंग बहुत ना करें, नहीं तो कटिंग नहीं ग्रो होगी। इस तरह से आप इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की लिस्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।